बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी इबरतनाक कहानियों नूर ए हिकायत में आपका खुशामदीद है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी जमात जो भूख से तड़प रही हो, ठंड की सिहरन से कांप रही हो और चारों तरफ से दुश्मनों की भयानक फौज से घिरी हो, कैसे एक ऐसी जंग जीत सकती है जो नामुमकिन लगती हो? क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस पल को जब आसमान में काले बादल छाए हों, हवाएं चीख रही हों और हर तरफ से मौत का साया मंडरा रहा हो, बच्चे अपनी माँओं की गोद में सिमटे रो रहे हों, औरतें अपने हाथ उठाकर दुआएं मांग रही हों और पुरुष अपने पुराने जंग लगे हथियारों को आखिरी बार चूमकर तैयार हो रहे हों। लेकिन फिर अचानक एक चमत्कार होता है। एक ऐसी रोशनी निकलती है जो अंधेरे को चीर देती है और सब कुछ बदल जाता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो न सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज है, बल्कि हर मुसलमान के दिल में एक जज्बाती तूफान की तरह बस गई है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें रुलाती है और हमें हिम्मत देती है कि क्या हम भी वैसी शुजाअत दिखा सकते हैं। यह है गजबे खंदक का वाकया, गजवा ए खंदक, जो 5 हिजरी में मदीना मुन्नवरा के उस छोटे से शहर में घटा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने ईमान की ऐसी मिसाल पेश की कि आज भी वह हमें प्रेरित करती है। जब मैं इस किस्से को याद करता हूं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। एक तरफ उस मुश्किल वक्त का दर्द है जब सहाबा भूख से बेहाल थे, ठंड में कांप रहे थे और दुश्मन की तलवारें उनकी तरफ बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ फख्र का एहसास है, उनकी शुजात, उनका तवक्कुल और अल्लाह की मदद जो हर मुश्किल को आसान कर देती थी। कल्पना कीजिए वह मंजर, मदीना का एक छोटा सा शहर जहां घरों की दीवारें पुरानी और कमजोर हैं, बच्चे अपने पिता की गोद में छुपे हुए हैं, औरतें चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आटा खत्म हो चुका है। बाहर हवाएं तेज चल रही हैं और दूर से धूल के बादल उठ रहे हैं। वह दुश्मन की फौज है, 10,000 से ज्यादा सिपाही, घोड़े जो धरती को हिलाते हैं, तीर कमान जो चमक रहे हैं, और वह सब कुछ जो एक शहर को राख में बदल सकता है। क्या होगा? क्या मुसलमान बच पाएंगे? क्या उनकी दुआएं कबूल होंगी? यह सस्पेंस मुझे हर बार उत्सुक बनाता है, जैसे कोई थ्रिलर फिल्म देख रहा हूं जहां हर पल एक नया ट्विस्ट होता है। लेकिन यह फिल्म नहीं, हकीकत है। एक स्पाइसी हकीकत जहां ड्रामा, एक्शन, बिट्रेयल और चमत्कार सब कुछ है। मैं आपको ये कहानी विस्तार से बताऊंगा, हर वाकये को इतने डिटेल में कि आपको लगे जैसे आप खुद वहां खड़े हैं, हवाओं को महसूस कर रहे हैं, सहाबा के पसीने को देख रहे हैं और रसूलुल्लाह की दुआओं को सुन रहे हैं। जैसे खंदक खोदने का वह दर्दनाक काम जहां सहाबा के हाथों में छाले पड़ गए थे, खून बह रहा था, लेकिन उनके दिलों में ईमान की आग इतनी तेज थी कि वे रुकने को तैयार नहीं थे। वे गाते थे,
या अल्लाह हमें मदद फरमा। और रसूलुल्लाह उनके साथ मिट्टी उठाते थे। उनके शान मुबारक पर धूल लग जाती थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद चमकती थी। या वह पत्थर तोड़ने का मुजिजा, एक सख्त पत्थर जो किसी की ताकत से नहीं टूट रहा था, सहाबा की मायूसी, और फिर रसूल उल्लाह की एक चोट जहां से चिंगारियां निकलीं, रोशनी फैली और भविष्य की फतहों का इशारा हुआ। क्या वह रोशनी क्या थी? क्या वह सच में फारस, रोम और यमन की जीत की भविष्यवाणी थी? यह क्यूरियोसिटी आपको आगे सुनने पर मजबूर करेगी। या वह भूख का वाकया जहां सहाबा इतने भूखे थे कि उन्होंने पेड़ों के पत्ते और घास की पत्तियां चबाईं, अपने पेट पर पत्थर बांधे ताकि भूख का दर्द कम लगे, लेकिन उनके चेहरों पर शिकायत का नामो निशान नहीं था। क्या आप उस भूख को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस ईमान को समझ सकते हैं जो भूख को भी हरा देता है? हर हिस्से में मैं भावनाओं को जोड़ूंगा। डर का, जो दुश्मन की फौज देखकर आता है, उम्मीद का, जो मुजिज़ों से जगती है, फख्र का, जो सहाबा की शुजात पर होता है, और उस सस्पेंस का जो आपको अगले पल का इंतजार करवाएगा। क्या दुश्मन जीतेगा? क्या अल्लाह की मदद आएगी? क्या बनु कुरैजा की गद्दारी सब कुछ बर्बाद कर देगी? यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बात की है। प्यार का, रसूलुल्लाह के लिए सहाबा का वह प्यार जो उन्हें अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार करता था। दर्द का, भूख का दर्द, ठंड का दर्द, परिवार से दूर होने का दर्द, उम्मीद का हर मुश्किल। चलिए अब इस कहानी की जड़ों में जाते हैं विस्तार से, ताकि आप हर डिटेल महसूस कर सकें और सस्पेंस की शुरुआत हो सके। यह सब शुरू हुआ मक्का मुकर्रमा से, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी। मक्का उस समय एक व्यस्त व्यापारिक केंद्र था, जहां कुरैश के सरदारों का राज था। वे मूर्तियों की पूजा करते थे। लती, उज्जा, मनात जैसे नाम उनकी जुबान पर रहते थे। इन मूर्तियों से उनका कारोबार चलता था, क्योंकि हज के दौरान लोग इनकी पूजा के लिए आते थे और दान देते थे। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह एक है, कोई शरीक नहीं। यह बात कुरैश के दिलों में चुभ गई जैसे कोई तेज तीर। सोचिए वह मंजर, रसूलुल्लाह सऊदी के रेगिस्तान में खड़े होकर लोगों को बुला रहे हैं, अल्लाह की इबादत करो, गुलामों को आजादी दो, औरतों को हक दो। यह एक रिवॉल्यूशन था जो कुरैश के रुतबे को हिला रहा था। उनके सरदार अब्बू झल, अब्बू लहब और अब्बू सुफियान गुस्से से लाल हो गए। वे सोचने लगे, यह आदमी हमारा व्यापार खत्म कर देगा, हमारा सम्मान छीन लेगा। तो उन्होंने रसूलुल्लाह को सताना शुरू किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर मारे और उनके सहाबा को बहिष्कृत कर दिया। एक बार तो पूरी कुरैश ने मुसलमानों को शहर से बाहर निकाल दिया, जहां वे भूखे प्यासे रहे, पेड़ों की छांव में सोए और सिर्फ दुआओं पर जिए। लेकिन रसूलुल्लाह ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत का फैसला किया और मदीना तैयबा की ओर चल पड़े। मदीना एक हरा भरा शहर था,
जहां खजूर के पेड़ लहराते थे और अंसार नाम के लोग रहते थे। अंसार ने रसूलुल्लाह का स्वागत किया जैसे कोई भाई अपने भाई को गले लगाए। उन्होंने अपने घर खोले, अपना खाना बांटा और कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे मेहमान हैं। यह प्यार का ऐसा मंजर था कि मेरा दिल आज भी उस वक्त की गर्मजोशी महसूस करता है। लेकिन कुरैश की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। वे मदीना को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब 5 हिजरी का वह साल आया जब साजिशें चरम पर थीं। बद्र की जंग में कुरैश हारे थे। वहां अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की थी और कुरैश के 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर उहुद की जंग हुई जहां मुसलमानों को नुकसान हुआ। रसूलुल्लाह घायल हुए थे, उनके दांत टूट गए थे और उनके चेहरे से खून बह रहा था। कुरैश को लगा अब हमारा मौका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अहले यहूद की साजिश। मदीना में यहूदियों के कबीले रहते थे, बनु नदीर, बनु कैनुका और बनु कुरैजा। इन्होंने रसूलुल्लाह से सुलह की थी, लेकिन उनके दिलों में नफरत थी। क्यों? क्योंकि इस्लाम की तेजी से फैल रही थी और उनके कारोबार पर असर पड़ रहा था। कल्पना कीजिए एक गुप्त बैठक, रात का अंधेरा, एक पुराने किले में जहां मशालें जल रही हैं। कुरैश का सरदार अबू सुफियान, बनु नदीर का सरदार हुय्य बिन अख्तब और बनु घटफान के लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। हम 10,000 फौज इकट्ठा करेंगे। कुरैश के 4,000, यहूदियों के 3,000 और बाकी कबीलों से। हम मदीना को चारों तरफ से घेरेंगे। अंदर से बनु कुरैजा हमारी मदद करेगा और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अबू सुफियान चिल्लाया, इस बार हम उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। यह साजिश कितनी डार्क और सस्पेंसफुल थी। क्या मुसलमानों को इसकी खबर मिलेगी? क्या वे तैयार हो पाएंगे? रसूलुल्लाह को जासूसों से खबर मिली। एक जासूस जो रात के अंधेरे में मदीना लौटा, सांसें फूल रही थीं और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की फौज आ रही है, 10,000 से ज्यादा। मेरा दिल उस पल दर्द से भर जाता है जब मैं सोचता हूँ कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को मस्जिद में बुलाया। वहाँ का मंजर, रसूलुल्लाह बीच में बैठे, उनकी आंखों में चिंता लेकिन चेहरे पर भरोसा। सहाबा चारों तरफ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सबके चेहरे पर सवाल, या रसूल अल्लाह, क्या करें? मेरा दिल धड़कता है, क्या वे लड़ पाएंगे? मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। उनके पास पुराने हथियार थे, कई तलवारें जंग लगी थीं, ढाल टूटी हुई थी, खाना भी कम था। कुछ घरों में आटा खत्म हो चुका था और बच्चे भूख से रो रहे थे। क्या वे इस जंग से बच पाएंगे? यह क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ हज़रत सलमान फारसी की एंट्री होती है, एक स्पाइसी कैरेक्टर जो फारस के एक अमीर घराने से थे, लेकिन सच्चाई की तलाश में गुलाम बने, फिर इस्लाम कबूल करके आज़ाद हुए। उन्होंने सुझाव दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे वतन में हम दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोदते थे, एक गहरी खाई
जो घोड़ों को पार न करने दे। अगर आप इजाज़त दें तो हम मदीना के आसपास ऐसी खंदक बना सकते हैं। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, यह उम्दा तजवीज़ है। क्या यह आइडिया काम करेगा? क्या खंदक दुश्मन को रोक पाएगी? सस्पेंस शुरू होता है। खंदक खोदने का काम शुरू हुआ। विस्तार से बताता हूँ। मदीना के उत्तर में, जहाँ पहाड़ नहीं थे और दुश्मन आसानी से आ सकता था, वहाँ 5 किलोमीटर लंबी, 5 से 6 फीट गहरी और 6 से 7 फीट चौड़ी खंदक बनानी थी। सहाबा ने जमातों में बंट कर काम किया। हजरत अली एक ग्रुप के साथ, हजरत हमजा दूसरे के साथ। ठंडी सर्दी की रातें थीं, हवाएं तेज चल रही थीं और मिट्टी ठंडी थी। सहाबा के हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। वे गाने गाते थे, या अल्लाह हमें मदद फरमा, हमें फतह अता फरमा। रसूलुल्लाह खुद अपने मुबारक हाथों से मिट्टी उठाते थे। उनके कपड़े गंदे हो गए, उनके शाने मुबारक पर धूल लग गई, लेकिन वे मुस्कुराते रहते थे। यह दृश्य कितना इमोशनल है। एक नबी जो अपनों के साथ मेहनत कर रहा है, जैसे एक परिवार का सरदार। एक दिन भूख इतनी बढ़ गई कि सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर से थोड़ी सी जौ की रोटी निकाली। वह इतनी छोटी थी कि उसमें सिर्फ 2 मुट्ठी आटा था, जिसे उन्होंने आग पर सेंका था। रोटी को काटते समय उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उनके घर में बच्चे भी भूखे थे। लेकिन उन्होंने सोचा, रसूलुल्लाह को दे दूंगा। वे मस्जिद में गए और रोटी रसूलुल्लाह को दी। रसूलुल्लाह ने कहा, अबू तलहा, यह तुम अपने घर वालों के लिए रख लो। लेकिन अबू तलहा ने आग्रह किया, या रसूलुल्लाह, आप खाएं। रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह, इसमें बरकत डाल। और अल्लाह की रहमत से वह रोटी बढ़ गई, इतनी कि सारी जमात ने खाया और बचा भी। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस बरकत को? यह मुजिज़ा कितना इमोशनल है। भूख के दर्द में अल्लाह की मदद। लेकिन क्या यह काफी होगा? दुश्मन तो अभी आया भी नहीं। सस्पेंस बना रहता है। फिर आता है पत्थर तोड़ने का वह मुजिजाती वाकया जो मेरे दिल को सबसे ज्यादा छूता है। खंदक खोदते समय एक बड़ा सख्त पत्थर मिला। वह इतना मजबूत था कि उसकी सतह चमक रही थी जैसे कोई काला पहाड़। सहाबा ने बार बार कोशिश की। हजरत अली ने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारी। हजरत हमजा ने पसीना बहाया, लेकिन पत्थर जस का तस रहा। कुल्हाड़ियां टूटने लगीं और सहाबा के हाथ दुखने लगे। सब थक गए और दिलों में मायूसी छाने लगी। क्या हम वक्त पर खंदक पूरी कर पाएंगे? क्या दुश्मन हमें कुचल देगा? सस्पेंस चरम पर था। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, यह पत्थर हमारी राह का रोड़ा बन गया है। रसूलुल्लाह आए। उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में भरोसा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पहली चोट लगाई। अचानक एक चिंगारी निकली, इतनी तेज रोशनी कि सहाबा ने अपनी आंखें ढक लीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यह रोशनी फारस की फतह की निशानी है।
वहां के महल और खजाने मुसलमानों के कब्जे में आएंगे। सहाबा की आंखें चमक उठी, लेकिन सस्पेंस बना रहा। क्या यह सच होगा? दूसरी चोट, फिर रोशनी, और रसूलुल्लाह ने कहा, यह रोम की फतह है। उनके किले मुसलमानों के कदमों तले होंगे। अब सहाबा के दिलों में उम्मीद जगने लगी, लेकिन पत्थर अभी भी आधा टूटा था। तीसरी चोट, पत्थर टूट गया और रोशनी के साथ यमन की फतह की भविष्यवाणी। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, फख्र के आंसू। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या यह सच होगा? रसूलुल्लाह मुस्कुराए और कहा, अल्लाह का वादा सच होता है। यह पल कितना स्पाइसी है। एक साधारण पत्थर ने भविष्य की बड़ी मीठी जीतों का राज खोल दिया। क्या ये भविष्यवाणियां सच होंगी? यह क्यूरियोसिटी कहानी को और रोचक बनाती है। खंदक पूरी हुई और दुश्मन की फौज मदीना के बाहर पहुंच गई। अब सस्पेंस और बढ़ता है। क्या खंदक काम करेगी? क्या यहूदों की गद्दारी सब कुछ बर्बाद कर देगी? इंतजार कीजिए, क्योंकि अब जंग शुरू होती है। अब हम मशवरे के उस पल पर आते हैं जो कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रसूलुल्लाह ने सहाबा को मस्जिद में बुलाया। कल्पना कीजिए वह दृश्य, मस्जिद का आंगन जहां रेत पर लोग बैठे हैं, हवाएं हल्की हल्की चल रही हैं और रसूलुल्लाह बीच में बैठे हैं। उनका चेहरा नूरानी है, लेकिन उनकी भौहों पर चिंता की लकीरें हैं। सहाबा चारों तरफ, हजरत अबू बकर जिनकी आंखों में बुद्धिमत्ता चमक रही है, हजरत उमर जिनके चेहरे पर गुस्सा और हिम्मत है, हजरत उस्मान जो शांत लेकिन तैयार हैं, और हजरत अली जिनके हाथ तलवार के लिए बेकरार हैं। हर कोई अपनी राय दे रहा है। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, हम शहर में रहकर लड़ें। हम अपनी गलियों को जानते हैं, दुश्मन अंदर नहीं आ सकेगा। दूसरा बोला, नहीं, हमें बाहर निकलकर सामना करना चाहिए, जैसे बद्र में किया था। तीसरा कहने लगा, हमारी तादाद कम है, क्या हम जंग झेल पाएंगे? सस्पेंस बढ़ता है। क्या फैसला सही होगा? मेरा दिल धड़कता है जैसे मैं भी वहां बैठा हूं और फैसले का इंतजार कर रहा हूं। तभी हजरत सलमान फारसी खड़े हुए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी। उनका बैकग्राउंड स्पाइसी था, फारस के एक अमीर घराने से, जहां वे शाही जिंदगी जीते थे, लेकिन सच्चाई की तलाश में वे गुलाम बन गए और फिर इस्लाम कबूल करके आज़ाद हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे वतन में हम दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोदते थे, एक गहरी खाई जो घोड़ों को पार न करने दे। अगर आप इजाज़त दें तो हम मदीना के आसपास ऐसी खंदक बना सकते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा, कितनी गहरी होनी चाहिए? सलमान ने जवाब दिया, इतनी कि घोड़े और सिपाही दोनों न पार कर सकें और चौड़ी हो ताकि तीर भी बेकार हो जाएं। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और फरमाया, यह उम्दा तजवीज़ है। मेरा दिल उस पल फख्र से भर जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि ईमान में हर किसी का योगदान मायने रखता है, चाहे वह किसी भी देश से हो। क्या यह काम करेगा? क्यूरियोसिटी बढ़ती है। काम शुरू हुआ। विस्तार से बताता हूँ। मदीना के उत्तर में
जहां पहाड़ नहीं थे और दुश्मन आसानी से आ सकता था, वहां 5 किलोमीटर लंबी, 5 से 6 फीट गहरी और 6 से 7 फीट चौड़ी खंदक बनानी थी। सहाबा ने ग्रुप्स में बट गए। हजरत अली एक ग्रुप के साथ, हजरत हमजा दूसरे के साथ और रसूलुल्लाह हर ग्रुप में जाते थे। ठंडी सर्दी की रातें थीं, हवाएं इतनी तेज कि मिट्टी उड़ रही थी और ठंड इतनी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। सहाबा के हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। वे गाने गाते थे, या अल्लाह हमें मदद फरमा, हमें फतह अता फरमा। रसूलुल्लाह खुद अपने मुबारक हाथों से मिट्टी उठाते थे। उनका लिबास गंदा हो गया, उनके हाथों में धूल लग गई, लेकिन वे हर ग्रुप को हिम्मत देते थे। हर दिन की डिटेल, पहले दिन योजना बनी, दूसरे दिन खुदाई शुरू हुई। तीसरे दिन एक सहाबी गिर गया थकान से। उसका नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह था। वह उठ नहीं पा रहा था, लेकिन रसूलुल्लाह आए, उसे पानी पिलाया और कहा, जाबिर, अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है। जाबिर की आंखों में आंसू आए और वह फिर से उठ गया। यह दृश्य कितना इमोशनल है, एक नबी का अपने सहाबी के लिए प्यार। 5वें दिन भूख का संकट गहराया। सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध ली। एक सहाबी ने बताया कि उसका पेट इतना चिपटा गया था कि पत्थर खुद ब खुद टिक गया, लेकिन वे शिकायत नहीं करते थे। रसूलुल्लाह ने देखा और दुआ की, या अल्लाह इनके दिलों को मजबूती दे। फिर आया पत्थर का वाकया, एक बड़ा काला पत्थर जो किसी की ताकत से नहीं टूट रहा था। सहाबा ने हथौड़े मारे, कुल्हाड़ियां तोड़ी, लेकिन वह पत्थर हंसा रहा था। एक सहाबी ने कहा, यह शैतान का काम है। सस्पेंस चरम पर था। रसूलुल्लाह आए, कुल्हाड़ी उठाई और पहली चोट चिंगारी निकली, रोशनी फैली। यह फारस की फतह है। दूसरी चोट रोम की फतह। तीसरी चोट पत्थर टूटा, यमन की फतह। सहाबा की खुशी का ठिकाना न रहा। यह मुजिज़ा कितना स्पाइसी है, एक पत्थर ने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, अब आता है वह पल जब पूरी कहानी का तनाव चरम पर पहुंच जाता है। दुश्मन की फौज मदीना के बाहर पहुंच चुकी है। कल्पना कीजिए वह मंजर, आसमान में धूल के काले बादल छाए हुए हैं, धरती हिल रही है घोड़ों की टापों से और हवा में तलवारों की चमक और चिल्लाहट गूंज रही है। कुरैश की फौज, बनु नदीर के यहूदी, बनु घटफान के योद्धा, कुल 10,000 से ज्यादा सिपाही जो मक्का से निकलकर मदीना की तरफ बढ़े थे। उनके सरदार अबू सुफियान आगे आगे चल रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्से और बदले की आग साफ झलक रही थी। वे चिल्ला रहे थे, आज मदीना खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का यह छोटा सा शहर आज हमारी तलवारों तले राख बन जाएगा। मेरा दिल उस पल कांप उठता है जब मैं सोचता हूं कि सहाबा खंदक के किनारे खड़े हैं। उनके हाथों में तीर और तलवारें थरथरा रही हैं, लेकिन उनके दिलों में तवक्कुल की ठंडक है। क्या खंदक इस विशाल फौज को रोक पाएगी? क्या अल्लाह की मदद आएगी, या यह आखिरी इम्तिहान होगा? यह उत्सुकता का क्षण है जो हर श्रोता को बांध लेता है। दुश्मन की फौज मदीना के बाहर डेरा डाल दी। उनके तंबू मीलों तक फैले हुए थे, लाल और काले रंग के, मशालों की रोशनी में चमकते हुए। अबू सुफियान ने अपनी फौज को इकट्ठा किया और कहा, हमने उहुद में मुसलमानों को हराया था, आज हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उनकी आवाज में घमंड था, लेकिन सहाबा के लिए यह एक बड़ा इम्तिहान था। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी और वे खंदक के पीछे छुपे हुए थे। दुश्मन ने हमला बोल दिया। पहले तीरों की बौछार की, जो खंदक के ऊपर से उड़कर मदीना के घरों तक पहुंच गई। एक तीर ने हजरत हुदैफा बिन यमान को घायल कर दिया, लेकिन वे डटे रहे। तीरों की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे मौत का संगीत बज रहा हो। सहाबा ने जवाबी तीर चलाए, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अब्बू सुफियान चिल्लाया, आओ खंदक पार करो और मुसलमानों को कुचल दो। लेकिन खंदक ने उन्हें रोका। घोड़े खंदक में गिर जाते, सिपाही डर जाते। यह खंदक का जादू था जो हजरत सलमान की तजवीज से बनी थी। लेकिन दुश्मन ने हार नहीं मानी। वे दिन रात घेराबंदी करते रहे, मदीना को चारों तरफ से घेर लिया। क्या यह घेराबंदी मुसलमानों को तोड़ देगी? क्या भूख और प्यास उन्हें हरा देगी? यह रोमांचक तनाव कहानी को और गहरा बनाता है। अब आता है अमर बिन अब्दवुद का चैलेंज, यह कहानी का सबसे रोमांचक और जज्बाती पल। अमर बिन अब्दवुद कुरैश का एक शूरवीर था जो अपनी तलवार की धार के लिए मशहूर था। वह दुश्मन की फौज में सबसे आगे खड़ा था।
उसके घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी और चेहरे पर घमंड की मुस्कान। वह खंदक के किनारे आया और चिल्लाया, ओ मुसलमानों, क्या तुम में कोई है जो मेरा सामना करे? मैं अमर हूं और आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। उसकी आवाज खंदक के पार गूंज गई और सहाबा के दिलों में हलचल मच गई। रसूलुल्लाह ने देखा और फरमाया, कौन जाएगा? तभी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में शुजात की चमक। रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह, अली को मदद फरमा। हजरत अली ने अपनी तलवार उठाई और खंदक के उस पार कूद गए। अमर ने हंसते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो? अली ने जवाब दिया, मैं अली हूं, रसूल अल्लाह का चचेरा भाई। और फिर शुरू हुई लड़ाई। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, हवा में धातु की आवाज गूंजी। अमर ने वार किया लेकिन अली ने बच लिया। अली ने जवाबी वार किया, अमर का हाथ कट गया। अमर चिल्लाया, मुझे दया करो, लेकिन अली ने कहा, तुम्हें दया की उम्मीद, और एक तीर से अमर को मार गिराया। सहाबा ने जयकारे लगाए, अल्लाहू अकबर। यह पल कितना जज्बाती है, एक योद्धा की शुजात जो दुश्मन को हरा देती है। लेकिन क्या यह जीत पूरी जंग जीता देगी? क्या दुश्मन और हमले करेगा? यह उत्सुकता का क्षण है। अब आता है भूख का वह दर्दनाक वाकया जो सहाबा के तवक्कुल की सबसे बड़ी मिसाल है। घेराबंदी के दिनों में मदीना में खाने का नामो निशान नहीं बचा था। सहाबा के घरों में आटा खत्म हो गया, खजूर के पेड़ सूख चुके थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें अपने आंचल में कुछ ढूंढ रही थीं। सहाबा ने पेड़ों के पत्ते तोड़कर चबाए, हरी पत्तियां जो कड़वी थीं, लेकिन भूख बुझाने के लिए वे उन्हें निगलते थे। एक सहाबी ने बताया कि उसका पेट इतना चिपटा गया था कि जब वह सांस लेता तो दर्द होता था। उन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांध ली, एक बड़ा पत्थर जो भूख को दबा देता था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक सहाबी पत्ते चबा रहा है, तो पूछा, यह क्या कर रहे हो? सहाबी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, भूख ने हमें यहां ला दिया। उमर की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने कहा, सब्र करो, अल्लाह की रहमत नजदीक है। मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं सोचता हूं कि रसूलुल्लाह खुद भूखे थे, लेकिन वे सहाबा को हिम्मत देते थे। एक रात हजरत अबू तलहा ने अपनी आखिरी रोटी लाई। वह इतनी छोटी थी कि बस 2 टुकड़े बने। रसूलुल्लाह ने दुआ की और अल्लाह की बरकत से वह रोटी बढ़ गई। सहाबा ने खाया, लेकिन भूख अभी भी थी। यह दर्द कितना गहरा था, परिवार का दर्द, लेकिन ईमान की ताकत से वे झुके नहीं। क्या यह भूख उन्हें तोड़ देगी? क्या अल्लाह की मदद आएगी? यह इम्तिहान की गहराई है। फिर आती है बनु कुरैजा की गद्दारी, ये कहानी का सबसे काला और तनावपूर्ण पल। बनु कुरैजा मदीना के अंदर रहने वाले यहूदी कबीले थे जिन्होंने रसूलुल्लाह से सुलह की थी, लेकिन उनके दिलों में साजिश थी। जब दुश्मन ने घेराबंदी की तो हुय्य बिन अख्तब ने बनु कुरैजा के सरदार कब बिन असद से गुप्त बातें की। तुम अंदर से हमारी मदद करो, हम बाहर से हमला करेंगे। मदीना का दरवाजा खोल दो और मुसलमानों को पकड़ लो। कब ने सहमति दी और वे रात के अंधेरे में दुश्मन से मिलने लगे। रसूलुल्लाह को जासूसों से खबर मिली। एक यहूदी ने गुप्त रूप से बताया, या रसूल अल्लाह, बनु कुरैजा ने वादा तोड़ा है। मेरा दिल डर से भर जाता है। यह अंदर का खतरा था जो बाहर से भी बुरा था। रसूलुल्लाह ने हजरत अली को भेजा। अली ने बनु कुरैजा के किले के बाहर खड़े होकर कहा, अल्लाह के नाम पर सुलह निभाओ। लेकिन वे नहीं माने। तनाव चरम पर था। क्या मदीना अंदर से गिर जाएगा? क्या यह गद्दारी सब कुछ बर्बाद कर देगी? सहाबा के दिलों में खौफ था, लेकिन तवक्कुल ने उन्हें मजबूत रखा। रसूलुल्लाह ने दुआ की, या अल्लाह, इनकी साजिश नाकाम कर। यह साजिश का राज कहानी को और रोमांचक बनाता है। अंत में आता है आंधी का मुजिजा, अल्लाह की सबसे बड़ी मदद। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गई। यह कोई साधारण हवा नहीं थी, यह एक तूफान था जो दुश्मन के तंबुओं को उड़ा ले गया। मशालें बुझ गईं, आग बुझ गई, घोड़े भागने लगे और सिपाही डर से कांपने लगे। अबू सुफियान ने चिल्लाया, यह शैतान की आंधी है, वापस लौटो। दुश्मन की फौज बिखर गई बिना एक गोली चलाए। सहाबा ने देखा और कहा, अल्लाहू अकबर, यह मुजिजा कितना जज्बाती है। अल्लाह ने अपनी हवा से दुश्मन को भगा दिया। मेरा दिल खुशी से भर जाता है।
हर पल दुश्मन के आने से, चैलेंज तक, भूख के दर्द से, गद्दारी के तनाव तक और मुज्जिजे तक जज्बाती और रोमांचक था। नतीजा और पैगाम दोस्तों, अब आता है नतीजा। वह पल जब जीत मिली। दुश्मन भाग गया बिना एक बड़ी लड़ाई के। मदीना के सहाबा खंदक के किनारे खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हमें फतह दी। रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सहाबा ने एक दूसरे को गले लगाया, बच्चे बाहर निकले, औरतें दुआएं मानने लगीं। यह खुशी का समंदर था। भूख भूल गए, दर्द भूल गए, सिर्फ अल्लाह की रहमत याद थी। लेकिन यह जीत सिर्फ जंग की नहीं थी, बल्कि ईमान की थी। कुरान पाक में सूरह अल अहज़ाब में इसका जिक्र है। चलिए आयतों को विस्तार से समझते हैं। सूरह अल अहज़ाब की आयत 9 में अल्लाह फरमाता है, आई ईमान वालो, याद करो अल्लाह की नेमत तुम पर, जब फौजें तुम्हारे पास आईं तो हमने एक हवा और फरिश्तों को भेजा। अल्लाह सब कुछ देखने वाला है। यह आयत ग़ज़वा खंदक का जिक्र है। जब दुश्मन की फौज आई तो अल्लाह ने हवा भेजी जो दुश्मन को भगाने वाली थी। उर्दू तर्जुमा में, ए मोमिनो, अल्लाह की नेमत को याद करो जब लश्कर तुम्हारी तरफ आए तो हमने हवा और फरिश्तों को भेजा। यह आयत सहाबा को याद दिलाती है कि जीत अल्लाह की थी। फिर आयत 10 से 11, जब वे तुम्हारे सामने और पीछे से आए और आंखें फेरने लगीं और दिल गले तक आ गए तो अल्लाह के बारे में मोमिनों को वह बातें याद आईं जो कही जाती हैं। यह इम्तिहान का जिक्र है, सहाबा का डर लेकिन तवक्कुल। हिंदी में, जब वे तुम्हारे आगे और पीछे से आए तो आंखें घूमने लगीं, दिल कंठ तक आ गए, लेकिन अल्लाह की याद ने उन्हें मजबूत किया। आयत 20 से 27 में बनु कुरैजा की गद्दारी और उनकी सजा का जिक्र है। अल्लाह फरमाता है, वे अल्लाह के दुश्मन थे तो अल्लाह ने उन्हें हरा दिया। यह आयत बताती है कि गद्दारी कभी सफल नहीं होती। पूरा पैगाम यह है कि ईमान, एकता और तवक्कुल से हर इम्तिहान पार होता है। आज के ज़माने में भी जब मुश्किलें आईं तो याद रखें, अल्लाह की मदद नज़दीक है। मेरा दिल इस पैगाम से भर जाता है। यह हमें सिखाता है कि सब्र और तवक्कुल से ज़िंदगी की हर जंग जीती जा सकती है। दोस्तों, यह था ग़ज़वे खंदक का पूरा वाक़या, एक जज्बाती सफ़र जो दिल को छू जाता है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा छू गया, अमर का चैलेंज, भूख का दर्द या आंधी का मुजिजा। जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।